नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। इस समय हम गुरुग्राम लक्ष्मण विहार में मौजूद हैं। आपको बता दें, यहाँ पे हम मणिपुरम गोल्ड लोन के ब्रांच के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लोग परेशान होकर अंदर खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो खड़ी है वहाँ पे उन्होंने हमारे आने पर यहाँ पे ताला लगा दिया है, ना हमें अंदर जाने दिया जा रहा है। उसका भी विजुअल है कि किस तरीके से हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया गया। सर आप प्लीज़ आगे आएंगे। सर क्या हुआ है यहाँ पे, आप बताना चाहेंगे, दर्शक देख रहे हैं। मैडम ये हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, ठीक है, अनपढ़ लोग हैं जिनको मैसेज भी देखना नहीं आता है, ना कोई नोटिस गया ना कुछ। ब्रांच ये काफ़ी दिन से बंद है, नीचे वाली ब्रांचें खुली है। महिला आती है, महिला अपना गोल्ड रखेंगी तो वो कुछ मजबूरी में ही रखेंगी। तो ये जो महिलाएं हैं काफ़ी बार आई हैं तो इन्होंने कहा कि बंद है। ये गार्ड है, ये बोले कि बंद है ब्रांच। इन्होंने कहा कि हमारा गोल्ड छुड़वाना है, पैसे भरने हैं। हमारे पास ना कोई मैसेज आता है ना नोटिस आता है। अब मैसेज आने लगे हैं, 20 तारीख तक मैसेज था। अब उसके बाद गोल्ड नहीं किसी को देखना आता है। फ़ोन टच फ़ोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है, नहीं आता है। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं। आपको पता है कोरोना काल में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हरियाणा सरकार की स्टेटमेंट है तो काफ़ी प्रॉब्लम है मैडम। बदतमीजी से बोलते हैं, ना कोई बात करते हैं कि आप कंपनी से बात कर लीजिए। कंपनी से कर लेंगे बात, इनको नंबर ही नहीं पता है, ना कोई ब्रांच में नंबर उठाता है। मैं काफ़ी बार मदर ने मेरे को बुलाया कि भाई एक बार देख ले, वो गोल्ड छुड़वाना है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। सर ये गोल्ड के लिए कह क्या रहे हैं, नीलाम कर दिया है क्या? कह रहे हैं कि नीलाम हमने, कंपनी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, आपका कोई गोल्ड नहीं है। गोल्ड काफ़ी महंगा है और पैसे कम हैं। इन्होंने कह रहे हैं कि गोल्ड ख़त्म कर दिया है। हम कह रहे हैं हमारे पैसे दे देंगे, भाई गोल्ड दे दो या ब्याज भर देंगे आपका। ब्याज भी पलंटी पे पलंटी लगा देते हैं। 3 महीने का टाइम होता है, बताते हैं कि 3 महीने की पर्ची होती है। उसके बाद भी अब किसी को नहीं पता है, भाई अनपढ़ है, इनको नहीं पता 3 महीना, किसी में साल का, किसी में 3 महीने का है। तो इनकी गलती है कि एक बार बंदा घर पे भेजना चाहिए जी। सर आप दरवाज़ा खोले या आप आके बताइए कि आप इतने परेशान हैं, क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है? आपका भी गोल्ड इन्होंने नीलाम कर दिया? हाँ जी, 20 तारीख इनकी ब्रांच 1 तारीख से 24 तारीख तक बंद है। 20 तारीख को हमारा गोल्ड नीलाम कर रहे हैं। और अंदर नहीं, इनके पास लेडीज स्टाफ है। नारायण ने एक लेडीज से बदतमीजी से बात करी है, मारने को चढ़ गया उसको। कौन था सर वो? ये नारायण है बिल्कुल। आप आगे आएंगे सर। अब ये नारायण है, बदतमीजी से बात करता है हर लेडीज से। इनका स्टाफ नहीं है मैडम। मैडम लास्ट इन्होंने 14 तारीख को मुझे कॉल की थी। लास्ट इन्होंने मुझसे 14 तारीख को नारायण ने मुझसे बात करी। मैंने इनको कहा मुझे अपना गोल्ड रिलीज करवाना है, तो ये बोले आप रिलीज नहीं करवा सकते, इंटरेस्ट पे कर देना। तो मैं यहाँ पे 18 तारीख को मुझे मैसेज आया, मैं 18 को आई, इनकी ब्रांच बंद थी। मैंने 20-21 को इनको कॉल करी तो ये मुझे बोलते हैं हमने आपका गोल्ड नीलाम कर दिया। मैंने कहा आपने ऐसे कैसे नीलाम कर दिया? मैं कहा जब आपने रिलीज के लिए मना कर दिया था तो आपने मेरा गोल्ड नीलाम कैसे कर दिया? मैं कहा लॉकडाउन में हमें प्रॉब्लम थी, हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, आपने बिना पूछे नीलाम कैसे कर दिया? कहते हमें कोई जवाब नहीं है। मुझसे अकड़ के बात करी इन्होंने और इन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैम ऐसे में जो आपको मंथली इनको पैसे देने होते हैं, जो आपने गोल्ड लगवाया है, वो आप मंथली दे रही थी? मैम लास्ट टाइम से मेरा बेटा बीमार था, इस वजह से मैं अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर। मैम कितने टाइम आपने नहीं पे किया? 4-5 महीने हो गए थे। 4-5 महीने हो गए थे। हाँ जी। तो ऐसे में आपको नोटिस दिया गया था? मैम नोटिस वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, बस रेगुलर ये मैसेज आते थे जैसे कि भाई इंटरेस्ट पे कर दो, तो मैं ब्रांच में आके बात करके चली जाती। लेकिन पिछले 1 महीने से इनकी ब्रांच ओपन नहीं हो रही थी। तो कल भरने आए थे तब पता चला हमें, तो ये बोल रहे नीलाम कर दिया, नीलाम कर जब दिया। मैं 18 तारीख को इनकी ब्रांच बंद थी, फिर मैंने इनको कॉल करी तो ये बोलते हैं आपका गोल्ड नीलाम हो गया। मैं कहा आपने 14 तारीख को मना करा और आज 21-22 तारीख को आप नीलाम की बात कर रहे हो। कह रहे नीलाम हो गया, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आपको क्या बताया कि क्यों नीलाम किया गया है? बस बोलते हैं कि आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा। मैं कहा आपसे मैंने 14 तारीख को जब रिलीज की बात करी तो आपने रिलीज से मना कर दिया था और अब आप कह रहे हो नीलाम कर दिया। ये बात मुझे नारायण ने बोली थी। नारायण जी आपके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, आप आगे आएंगे? आपको जनता देख रही है इस समय, आगे आएंगे? और ये लास्ट टाइम मेरा भाई आया था 1 महीने पहले, तो यहाँ पे लड़ाई भी हुई है। एक कपिल नाम का था और एक ये मारने को चढ़ते हैं सबको। वो लड़का तो आ ही नहीं रहा है। कपिल ने रात के 11 बजे मेरे फोन में देखिए, मुझे गुड नाइट के मैसेज करता है, स्वीट ड्रीम्स बोलता रात के 11 बजे मुझे।
सर क्या खोल रखा है आपने यहाँ पे? रात के 11 बजे मुझे मैसेज करता है, वो कहता है क्या हाल है, क्या ये ऐसे बताइए। मैसेज करता है मुझे। मैडम उस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरा अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र अभी 25 डेज पहले ही हुआ है। 25 ठीक days पहले। है, हाँ जी मैम। तो सर ऐसे में आपका 25 डेज पहले यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, तो आपको जो पुराना मैनेजर है उसने केस फाइल्स दी होंगी नहीं दी होंगी? मैम वो फाइल सारी है हमारे पास। क्या है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो अगर हमारे पास पूरा वो होता है, अगर कस्टमर 3 महीने तक ब्याज पे नहीं करता है, अपने को उसकी स्लिप चेंज नहीं करवाता है, तो उसका कंपनी को राइट होता है कि गोल्ड ऑप्शन कर सकते हैं, गोल्ड ऑप्शन कर सकते हैं। तो इन्होंने, इनकी लास्ट डेट थी दिसंबर की और एक की लास्ट डेट थी जनवरी की। उसके बाद इनको 4 महीने हो गए, तो कंपनी ने वो ऑप्शन कर दिया इनका गोल्ड। सर तो आपने एक सेकेंड, आपने 2 केसेस बताए, यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं? मैम सबके पास यहाँ पे हम कॉल करते हैं, हमारा फॉलोअप रजिस्टर होता है, सबके पास कॉल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग किया। मैम हमारी जो आरएम होता है वो ऑक्शन के लिए गाइड करता है, तो उसके बाद हमने तो ऑक्शन। सर ऐसे में अगर आपसे कोई बात करने आएगी महिला तो उससे बदतमीजी भी की जाएगी? मैम बदतमीजी कुछ नहीं की इन्होंने। एक्चुअली क्या है, कल यहाँ पे परसों यहाँ पे बंदे बुला रखे थे, बाहर 15-20 बंदे बुला रखे थे। वो लेडीज़ एक दिन पहले भी आई थी, उन्होंने बोला था, उस दिन भी मैं चुप था। अगले दिन उन्होंने फिर मुझसे बोला, तो मैंने कौन बंदे बुला रखे थे? नहीं, कौन बंदे बुला रखे थे? तो कोई गेट तोड़ने की कोशिश नहीं की, आपने बदतमीजी, आपका वो था, वो उन्होंने एरिया मैनेजर, ठीक है मैम, कुछ भी करो, ठीक है, हम तो देख लेंगे। इन्होंने ठीक है? कहा कि तू आपने बाहर बोला। चल, वो ठीक है मैं बाहर चलता हूँ, आपको जो मेरे साथ करना है वो सर करिए। ये बात नहीं कही गई, यहाँ पे नकार रहे हैं। और आपको पता है उस महिला की इस समय क्या स्थिति है? मैम उसका मुझे नहीं पता। पूछिए एक बार, बताइए इनको उस महिला के साथ क्या हुआ? क्या हुआ हाँ जी, नहीं पता आपको? कल फोन राकेश ने करा, आपने क्या कहा? इन्होंने फ़ोन किया कि उसकी डेथ हो गई। हाँ, फिर किस वजह से हुई? आप बदतमीजी। हाँ जी हाँ जी मैंने सर, कोई मजबूरी में ये आपके पास सोना रखवाएगा? कोई मजबूरी में रखवाएगा? कुछ समय सीमा देनी चाहिए इनको। आप उस महिला का केस एक्सप्लेन कर दीजिए, जिसकी मौत हुई है उसका नाम आप पर ही आएगा, क्योंकि जिस तरीके से बदतमीजी करी गई है उनके साथ, जो ये लोग बता रहे हैं, वही सीसीटीवी कैमरा भी है यहाँ पे। तो अगर आपके साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बंदे बुलाए गए, तो आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस में करी? नहीं की मैम। क्यों नहीं करी? मैंने इसलिए नहीं की कि आपस में ही बात हो जाएगी तो ठीक रहेगा। आपस में बात पता है कौन करते हैं सर? जिनके बीच में खोट होता है, जिनके मन में खोट होता है। अब आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से आपके साथ बदतमीजी हुई, मान ली हमने वो बात। सीसीटीवी कैमरा के आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास प्रूफ है, बुलाइए पुलिस को, उनको करने दीजिए। ठीक है मैम, बुलाइए ना। फिर अभी भी तो आपके साथ बदतमीजी हो रही है। मैं क्या बताऊँ? और आप उस महिला का केस एक्सप्लेन करिए पहले, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके साथ आपने बदतमीजी की। मैम उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। आपका fault नहीं है। पानी मांगा, गार्ड से पानी मांगा, मैं भी आ जाती हूँ वहाँ। क्यों नहीं तेरा रोल? औरत डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी पूरी मेहनत, पूरे उसकी कमाई इसमें मजबूरी में रखते हैं, कोई ऐसे थोड़ी रखते हैं। बोल रहा है कि मैंने पहना भी नहीं है, वो रोने लग गई और रोते रोते वो नीचे चले गए, उसको पानी नहीं मिला। वो काफी मतलब ये थी, हम भी नहीं सोच पाए कि भाई उसको क्या हो गया है। आइए आगे आइए। यहाँ पे देखिए मैडम, इनका फ्रीज रह गया, देखिए खत्म है, धूल जम रही है, देखिए कितना। तो सर एक काम करिए ना, ताला लगा दीजिए। किस वजह से खोला हुआ है? क्या मजबूरी है फिर खोलने की? गोल्ड आपने नीलाम करना है, पानी आपके पास है नहीं, लोगों से बदतमीजी करनी है, तो क्यों खोला हुआ है? ये चीज़ तो सर हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आगे तो पानी तो रख सकते हैं। पानी हमारा काम न, देखिए ये मंगवाएंगे तभी पानी आएगा सर। रहेगी जब अच्छा, यहाँ पे ये लोग पानी पीते हैं या ये भी नहीं पीते? पीते हैं अपने जैसे आगे, हम तो अपने घर से लाते हैं अपना। चलिए ठीक है। प्रोटो कितनी बार आई मेरे पास? बताइए कितनी बार नहीं, आते तो सब लोग सही थे। सर सब लोग आते हैं आपके ब्रांच? शटर बंद होता था, मैं चेहरे तो किसी के नहीं देखा है, आवाज़ से बात होती थी कि आगे बंद है। अंकल आप ये बताओ, मैं ब्रांच कितने टाइम से आ रही हूँ? अंकल को पता है मैं कब से आ रही हूँ ब्रांच में। हाँ, अब ये आई थी 14। सर अब मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड रुकिएगा। सर यहाँ पे जब ये लोग आते हैं, कितने टाइम से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बैठ रही, मैनेजर नहीं बैठ रहा? कितने टाइम से? जब से लॉकडाउन चल जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से वो यहाँ पे नहीं बैठ आते रहे? हैं, 1-2 आदमी आते हैं, लेकिन क्या काम बोलते नहीं। हैं कि सर्वर डाउन है हमारा। मेरी मम्मी का पैर का ऑपरेशन हुआ है, मेरी मम्मी को लेके आते हैं, आके देखते हैं इनकी ब्रांच बंद है। बताओ, हैंडीकैप बंदा है, उनको लेके आ रहे हैं और फिर भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें। मैम जब फोन पे बात की जाती है तो आपको ब्रांच में ही बुलाया जाता है? कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहे हैं, आप ब्रांच में, ब्रांच आते तो ब्रांच बंद है, बैठ के चल जाते हैं, सिस्टम बंद है इनके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग मणिपुरम गोल्ड लोन के लक्ष्मण विहार ब्रांच के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पे जितने भी लोग इस समय अंदर खड़े हैं, उनके आरोप है कि जो नया मैनेजर आया है, जिसका तबादला 25 दिन पहले हुआ है,
उन्होंने आके इनके गोल्ड को नीलाम कर दिया, इनको बताया नहीं गया और पूछने पर एक महिला के साथ बदतमीजी की गई जिसकी कल रात को मृत्यु हो गई। ऐसे में इनके पास पानी मांगा गया था उस महिला द्वारा। रो रही थी वो महिला, इनके आगे हाथ पैर जोड़े लेकिन बदतमीजी की गई, पानी नहीं दिया गया। अब ऐसे में हमारे मुंह पे भी दरवाजा बंद किया गया। हम अंदर जाना चाहते हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जवाब नहीं है। सर आप खोल रहे हैं? खोलो जी, खोलो। खोलिए। धन्यवाद। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गार्ड द्वारा गेट नहीं खोला गया है, बल्कि यहाँ पे जो परेशान लोग हैं उन द्वारा गेट खोला गया है। बताइए सर, अब क्या प्रोसीजर चल रखा है यहाँ पे? अब तो ये लोग कंप्लेंट्स लेके आए हैं, अब इनका क्या निदान निकालेंगे आप? बताइए सर। मैम, इनका जो ऑप्शन हुआ है एज पर कंपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इनको जो भी कुछ करना है वो कंपनी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लीगल, आप इनको लीगल करना है तो ये लीगल कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए कोई मना नहीं। तो ऐसे में सर आपके हिसाब से आपने सबको मैसेज डाल दिया था यहाँ पे जितने भी लोग खड़े कि ऑक्शन के लिए जा रहा है आपकी ज्वेलरी? मैम, सबके पास मैसेज आता है, हेड ऑफिस हमारे मैसेज करता है, कॉल करने की अथॉरिटी हमारी होती है, सबके पास कॉल किया गया है। 18 का मैसेज है मेरे फोन में, आपकी ब्रांच बनती है 18 को। इसका भी मैसेज है मैडम। ठीक, आपका 18 को ब्रांच बनती है, 18 का मेरे फोन में मैसेज है। ओपन नहीं थी, शटर डाउन करके रहते थे ये। आप नीचे सर ऐसे में एक सेकेंड, ऐसे में जिन लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का नहीं पता वो आएंगे आपके ऑफिस में, आपकी ब्रांच में आएंगे? आप इस चीज को मान रहे हैं? ब्रांच बनती नहीं थी। आएंगे सर? हाँ जी मैम। चलिए वो आ गए, उसके बाद ब्रांच में कोई नहीं मिला। अब इसका जवाब, अब इसमें तो आप इनकी गलती नहीं कह सकते ना। आपका मैसेज फोन पे ये रहा, लास्ट मैसेज ये आया हुआ है इनकी कंपनी का मेरे फोन पे। चक्रवर्ती ब्याज लगा देते हैं उसी और का। फिर इन्होंने फिर भी गोल्ड नीलाम कर दिया। 18 तारीख को मैं ब्रांच में आई हूँ, इनकी ब्रांच बंद थी। बताइए। मैम, वो इनका गोल्ड कंपनी के अकॉर्डिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ है, उसमें मेरा कोई। चलिए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, अगर कोई पैसे देने भी आ रहा है तो उसके लिए किसी को काउंटर पे बैठाना चाहिए, नहीं बैठाना चाहिए? बताइए सर। सर अब काम करने से क्या फायदा? जब काम करना था तब तो आप नीलामी में बिजी थे। देखो मेरे पास ये फोन है, आप देखो मैं पढ़ूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है। मेरा लड़का है, मैं तुरंत 15 तारीख से दौड़ रही हूँ, 20 तारीख को नीलाम कर दिया। गार्ड से पूछो, मैं भैया गेट खोल दो, बंद है, बंद है। मैम आपको सबसे पहला मैसेज कितनी तारीख को मिला? भाई मुझे पढ़ना नहीं आता है, देखो ये 20 तारीख को है। 20 तारीख से मैं 15 तारीख से दौड़ रही हूँ। गार्ड पूछ लो, गार्ड से कितने दिन से आ रही हूँ, रोज आती हूँ, शटर बंद रहता है, गार्ड मना कर देता है। आप पूछ लो, नीचे वाले बैंक वाले से पूछ लो। पैसे भी मैंने इकट्ठे करे, देख लेना इसमें मैसेज में मैंने कहाँ से पैसे इकट्ठे करे हैं। मेरी मजबूरी थी, मेरी लड़की का सोना रखा हुआ था यहाँ कि भाई मैंने हाथ जोड़ गई थी, मैं भैया मेरा नीलाम कर लो, मेरी लड़की का दे दो 1 लाख पर पेनल्टी भी लगा लो, ब्याज भी लगा लो। मैम ऐसे में जो पेनल्टी या ब्याज ये लोग लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को ऐसा किसी पेपर पे साइन करवाया गया था? आपको पहले बताया गया था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो नीलाम कर दिया? कोई नोटिस नहीं गया, कोई पेपर नहीं गया, इनसे पूछ ले, कोई बंदा नहीं गया हमारे पास। अगर हमारा साइन होएगा, नोटिस होगा तो हम जिम्मेवार हैं, ठीक है? कोई नहीं गया। मैं कुछ, जब आपने यहाँ पे गोल्ड दिया था सर, तब आपको बताया गया था कि अगर इतने टाइम पीरियड में आपने कहा था ब्याज जमा कर देना, कभी आपका गोल्ड ले जाना। ये बोला था चक्रवर्ती ब्याज लग जाएगा, आप महीने महीने पेमेंट करना। गोल्ड नीलाम की बात नहीं हुई थी बिल्कुल भी। 1 साल में वो ब्याज लग जाएगा, लेकिन पर्ची चेंज। कहाँ गए मैनेजर? ये कुर्सी छोड़ के चले गए, देखो कुर्सी देख। मैनेजर कहाँ है? फोन पे बात कर रहे हैं वो, ठीक है। मैम आपका क्या केस है? मेरी भी मैडम चीज़ धरी है, 15 तारीख की डेट थी, मैं बराबर आ रही हूँ इनके पास। ये कह देते हैं कभी सोमवार को आना, कभी मंगलवार को आना, स्लिप चेंज ही नहीं हो रही। जो इनका पुराना स्टाफ है ना, पुराने स्टाफ से पूछ के देखो, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी होती थी, हम बकायदा ब्रांच में आते थे, लेकिन जब से ये नए मैनेजर स्टाफ आया, जब से ही प्रॉब्लम हुई है बस ये। अब ऐसे में यहाँ पे आपने तमाम लोगों की बात सुनी, किसी ने मजबूरी में आके इनके पास सोना रखवाया था और एक ब्रांच में ना तो टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई, ना प्रॉपर गाइडलाइंस बताई गई। यहाँ पे कह दिया गया अगर आप डिले हो रहे हैं या आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं तो उसका ब्याज लगाया जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया था या बताया गया था कि गोल्ड नीलाम कर दिया जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं,
जिनके पास आज के टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन्स तक नहीं है। ऐसे लोगों से इन्होंने सोना लिया, पैसे इन्होंने भरे। बीच में कोविड की वजह से यहाँ पे ये लोग आए थे ब्रांच में पैसे देने के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब ऐसे में जब पैसे देने आए थे तब यहाँ पे काउंटर पे कोई मौजूद नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक गार्ड होते थे। अब इनसे भी एक बार दोबारा बता देते हैं आपको कि कितने टाइम से यहाँ पे शटर डाउन है। सर कितने टाइम से शटर डाउन है? 3 तारीख से। 3 तारीख। सर पूरा बताइए डेट। 3 तारीख से 23 तारीख महीना, ये इसी महीने में 3 मई से 23 मई 23 मई तक बंद था। ठीक है। और ऐसे में कितने लोग आते थे आपके पास डेली बेसिस देखो पे? आते तो कई लोग थे, लेकिन मैं चेहरा किसी का नहीं देखता था कौन आया है। काफी लोग आते थे, क्या बताते थे क्यों आए हैं? हम इंटरेस्ट जमा करने आए, कोई रिलीज करने आए। आपने किसी को बताया कि यहाँ पे डेली बेसिस पे लोग आते हैं इंटरेस्ट जमा करने? हाँ बताया। बताया? आइए बताइए सर। मेरे पास 2 दिन पहले मैसेज आया था कि आके इंटरेस्ट भर दीजिए, ठीक है, आपका गोल्ड है ना नीलाम हो जाएगा, रिन्यू कर देंगे। तो हम रिन्यू कराने कल भी आए थे, कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा हो रहा है। तो हमारी हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इनको मैडम हर महीने इंटरेस्ट देते हैं हम। तो आप हर महीने इंटरेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद भी नीलाम कर दिया गया? पता नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है। बताइए सर कहाँ गए? मैं आपके मैनेजर ही गायब हो गए क्या? फोन पे कितने घंटे से फोन पे बात करेंगे वो? अभी गए हैं। अभी गए हैं? साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। मैनेजर अब सीट पे नहीं है, जब इतने लोग खड़े हैं उनसे पूछने के लिए, उसके बाद अभी तक ये लोग अपनी सीट पे बैठ के किसी को भी जवाबदेही करने के लिए ना तो सोच रहे हैं ना ही कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैडम 10 साल हो गए कम से कम, हम आते जाते लेते धरते रहते हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। 10 साल से हमारा रिकॉर्ड है इसमें। अब भाई हम ले जाते हैं, अपना रख जाते हैं, ले जाते हैं, पर अब की बार ये करें। काफी बड़े बड़े यहाँ पे आप इस समय पोस्टर्स देख सकते हैं, मणिपुरम गोल्ड लोन। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, पढ़िए कि किस तरीके से लिखा है। ब्याज सिर्फ 1 रुपये, मात्र 1 रुपये। अब ऐसे में ब्याज के ऊपर भी पेनल्टीज डाली जा रही है। यहाँ पे लोग खड़े हैं पैसे भरने के लिए, प्रतिदिन यहाँ पे आया जाता है लोगों द्वारा। उसके बाद भी ना तो मैनेजर यहाँ पे मौजूद होते हैं, ना ही यहाँ पे कोई और मौजूद होता है। जवाब देने के लिए बैठा दिया जाता है एक गार्ड। सर आप कुछ कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि लीगल एडवाइजर या पुलिस ही इस चीज़ को हैंडल करे? बताइए। बात करेंगे। आप कोई जवाब नहीं देंगे? आपकी पोस्ट क्या है? आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मैडम एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर है? अच्छा एरिया मैनेजर है। सर यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे आपके जिन्होंने गोल्ड रख रखा है, कितने लोग हैं ऐसे? क्या रखा था? कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड रख रखा है? मैडम बहुत कस्टमर है, 2000 के आसपास है। 2000 कस्टमर है, तो सबकी केस फाइल मैनेजर के पास गई है? सब यही डॉक्यूमेंट यहीं पे होता है। इनको बताया गया कितने दिन हुए हैं इनको आए हुए? और आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 1 महीने के आसपास हो गया। 3 महीने के आसपास? 1 महीना। 1 महीना? तो आप भी चेंज हुए हैं, मतलब आप भी नए हैं? सर किस कारणवश पूरा स्टाफ चेंज किया गया? ट्रांसफर होता रहता है नॉर्मली। किसी को नहीं जानते हैं, किसी ने ये स्टाफ भगने लग रहा है मैडम। स्टाफ भगने लगा बैग लेके। देखो अब ये चलने लगे हैं। बताइए सर, आप अपनी पोस्ट लगे हैं भैया, मेरी बात सुनो। नहीं, आप जाने नहीं थे, जान नहीं रहे। भैया मेरी बात सुनोगे क्या 2 मिनट के लिए? भैया पैसे लेके आए, हमारा गोल्ड दो, हम पैसे लेके आए। मैं यहाँ पे, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है मणिपुरम से, तो मेरी अभी 12 बजे की ट्रेन है। ठीक है, मेरे पास ट्रेन का टिकट है, मैं इस वजह से जा रहा हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा इधर का जो भी है ब्रांच स्टाफ आपसे बात करेगा, एरिया में बात करेगा। सर आपकी पोस्ट क्या है? मैं यहाँ पे पहले ऑडिट की पोस्ट पे था, मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। अभी मेरा कल ट्रांसफ़र हुआ है और मेरा यहाँ पे टिकट है अभी। सर इन केसेस के बारे में आपको कुछ पता है? मैडम देखिए, मैं ऑडिट करता हूँ। आपका क्या प्रोसीजर है, आप ऑन कैमरा समझा दीजिए। ऑडिट कस्टमर गोल्ड रख के जाता है, रख के जाने के बाद में कुछ टाइम बाद में 2 दिन 5 दिन बाद में कंपनी का ऐसा प्रोसीजर है कि ऑडिटर आके गोल्ड चेक करेगा, कहीं नकली गोल्ड स्टाफ ने नहीं रखा है। मैं आके गोल्ड चेक करता हूँ,
और मैं मेरा स्टिकर लगा के, जैसे हरियाणा की आल ब्रांच हम विजिट करते हैं, तो मेरा इतना प्रोसीजर है, हम विजिट करते हैं। अभी मेरा तो मतलब गोल्ड के ऑक्शन में आपका कोई हाथ नहीं, मेरा ऑप्शन में नहीं होता है, तो मेरा टिकट है। अब मैं तो जाऊंगा ना, अब ये बोल रहे हैं मेरे को कि मेरे को, मैं आपको टिकट दिखा सकता हूँ ना, अभी मैं आपको मेरा टिकट दिखा सकता हूँ। लोग सर ये बात आप इन लोगों से कर लीजिए जो यहाँ पे खड़े हैं। कह रहे हैं ना, मैडम समझे नहीं, ऑन मीडिया भी मेरे से भी मेरे को पकड़ के लेके आए, मेरे से जब बदतमीजी कर रहे हैं ना, ये तो गलत है ना मैडम। ये मेरा टिकट है, बैग लेके तो जाऊंगा ना मैडम, ये उसका दिखाओ भैया, मेरा टिकट है, ये देखो मेरा टिकट है, मेरा टिकट है, तो मैं तो जाऊंगा ना। आप इनको भेज दीजिए। ये बैग लेके निकल रहे हैं, इन बैग को चेक करो, इन बैग में क्या मैं है। ऑडिटर हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसके अंदर कपड़े हैं मेरे, कोई ऐसा तो है नहीं अगर गोल्ड अगर तुम्हारा कोई लेके जाएगा तो कंपनी रेस्पॉन्सिबल होती है। हम नहीं जाने देंगे जब तक हमारा क्यों जा रहे थे? जब इस टाइम यहाँ पे सब बात कर रहे थे, आप ऐसे क्यों जा रहे हो एकदम? मैडम मेरा टिकट है, मैं ऑडिटर हूँ। कुछ समाधान नहीं होगा। ये जो गरीब लेडीज है, हम है साथ में, ठीक सर, है, इनका समाधान नहीं होगा, नहीं जाने देंगे। समाधान सर, हम गाड़ी मजदूरी वाले इंसान हैं। नहीं जाने देंगे। हम गाड़ी मजदूरी वाले इंसान हैं। अब ऐसे में ठीक है, हम नहीं जाने देंगे। सर मैनेजर क्या बार बार से सीट से यूं ही उठता रहेगा क्या? अच्छा, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। अब ऐसे में इनके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन को कॉल किया गया है इन द्वारा कि आए और यहाँ पे केस को निपटाए। अब ऐसे में हम आपको ये भी बता देंगे कि हमारी पुलिस प्रशासन क्या करेगी। कोविड प्रोटोकॉल्स के नाम पे सबको यहाँ से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाएगा। किसी का भी एक भी इंसान का यहाँ पे समाधान नहीं होगा, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कि कौन सी केस फाइल है, किसका गोल्ड नीलाम कर दिया गया है, किसका गोल्ड यहाँ पे है, कितने टाइम से किसने यहाँ पे ब्याज नहीं भरा या इंटरेस्ट रेट कितना देना है, इनको यहाँ पे कुछ नहीं पता। 25 दिन पहले तबादला कर दिया जाता है पूरे स्टाफ का, पता नहीं किस कारणवश, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है। सर वो भी पूछ लेते हैं कि क्यों यहाँ पे तबादला किया गया। सर तबादला क्यों हुआ पूरे स्टाफ का? मेरा तो यहाँ पे प्रमोशन हुआ था आपका? अच्छा, तो आप इससे पहले कौन सी पोस्ट पे थे? असिस्टेंट ब्रांच हेड। असिस्टेंट ब्रांच हेड। तो अब आपकी पोस्ट में इजाफा कर दिया गया, यानी कि आपको प्रमोट कर दिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ऐसे में जो ये लोग खड़े हैं ना, जिनके साथ आपने नाइंसाफी की है, वो बहुत गलत है। प्रमोशन को सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पे जो लेडीज खड़ी है, मैम आपने कब से ब्याज नहीं दिया? मैम मैंने लास्ट अक्टूबर से ब्याज पे नहीं किया था, लेकिन जो इनका पुराना स्टाफ था ना, मैं उनसे मिलके भी गई थी। आपको कोई गाइडलाइंस दी जाती है? क्योंकि यहाँ पे इस समय से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आप लिंक पे रहोगे, अगर भाई बातचीत होती रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आके अपना भाई बात करके जाया करो। मैं बाकायदा ब्रांच में आती थी, लेकिन जब से न्यू स्टाफ आया था, इनकी ब्रांच ओपन नहीं होती थी यहाँ पे। हाँ जी, और लास्ट में 14 तारीख को बात हुई थी, उस दिन मैंने कहा मुझे अपना गोल्ड रिलीज करवाना है, तो इन्होंने मना कर दिया। ऐसे में कोई कागज साइन करवाए जाते हैं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं करवाया था। ऑनलाइन का सिस्टम बताते थे मैम, जितना हमें समझ आता था हम कर देते थे। मैं ऑनलाइन ब्रांच में ही आके करवा के जाती थी, क्योंकि मुझे फ़ोन पे इतना समझ नहीं आता था। मैम आप मेरे पास तो ये फोन है, मुझे पढ़ना नहीं आता। और मेरी मम्मी का 2 लाख का गोल्ड रखा हुआ है, जिसकी अभी तक इन्होंने पर्ची नहीं दी। कहते ऑनलाइन चल रहा है। मेरी मम्मी जब एक बात बताइए, ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए कुछ बताया कि कहाँ से ट्रैक? ये बताते हैं ऑनलाइन और हमें समझ नहीं आता। हमने इन्हीं को कॉल करते हैं, इन्हीं को कॉल करते हैं कि आप कर दो, उसको कर दो। हमें बार बार इन्हें कॉल करना पड़ता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। नहीं बताते हैं ना कोई, मतलब कि इनको बताते हैं कि 3 महीने में पर्ची चेंज करानी है, पर्ची बस गोल्ड रखा और बस 10 मिनट बैठ जाइए और पैसे दे देते हैं। उसके बाद गोल्ड कितना है, उसमें भी कम से कम भी जहाँ गोल्ड 8 तोला है, ये 7 तोला कर देते हैं, 6.5 तोला, मतलब 1.5 तोला घटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मतलब कि अब नहीं पता किसी को भी, और ना कोई नोटिस है कि घर पे पहले बंदे भेजने चाहिए। कोई भी अगर फाइनेंस कंपनी है, पहले गाइडलाइन आदमी भेजेगा कि आप किस्त भर दे, नहीं तो आपकी गाड़ी उठ जाएगी, जो भी है। अब ये कहते हैं, इनका स्टाफ कहता है कि वो तो गाड़ी आपके पास, उनकी प्रॉपर्टी, हमारे पास आपकी प्रॉपर्टी है, हम नहीं जाएंगे। इनका कहना यह है। वो लड़का था परसों, वो भी कहता है कि हम क्यों जाए, हमारे पास तो हम मैसेज दे देते, किसी को मैसेज नहीं करना है। 1 मिनट हटेगा सर। सर क्या समाधान निकाल रहे हैं आप? मैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके जब किससे बात करी जा रही है सर? सीनियर है, उनसे बात करूँगा उसके बाद। ये सीनियर है? हाँ जी। तो
इनको भी तो कुछ पता नहीं है, इन्होंने भी तो जब आपको एक प्रॉपर मैम, दिया नहीं है। जैसे ये अभी यहाँ पे आए ऐसे मैं भी यहाँ पे प्रमोट होके आया, तो मुझे इस चीज़ कोई नॉलेज नहीं है अभी यहाँ पे। सर नॉलेज नहीं है, पर इस चीज़ की नॉलेज है कि लोगों का गोल्ड नीलाम करना वो है। मैंने नहीं किया, वो कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन होता है। सर आपने कोई पेपर साइन करवाए थे इन लोगों से? किस चीज़ के लिए मैम? जब गोल्ड इन्होंने रखवाया था तो कोई फाइनेंशियल पेपर साइन जी मैम। करवाए थे, उसमें क्या क्या नॉर्म्स लिखे एक बार बता दीजिए। सर इनको बताना जब कस्टमर लोन सर लेता है फोन पे उस बाद time में भी बात हो जाएगी, लोग आपको देख बता रहे रहे हैं। मैम, ये रही हेलो। बताइए सर। सर ये हमारा काम नहीं है पढ़ के हम बताएं, आप बताइए इसमें क्या क्या लिखा है। जल्दबाजी तो नहीं कर रहे मैडम, कोई बात सुन रहे हो क्या हमारी? बिल्कुल सुन रहे हैं आप, आप पढ़ पढ़ के लो ना, बताइए, हम कह रहे हैं। इसमें टर्म्स कंडीशन सारी आप पढ़ लो एक बार। सर हम ये पढ़ेंगे, आप पढ़ के बताइए, आपको पता तो होना चाहिए। कस्टमर केयर में हो रहे, कस्टमर का है मैडम। क्या करिए, काम इनसे होता नहीं है, पुलिस प्रशासन बुला ली जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हल निकलेगा। सर आप भी काफ़ी परेशान थे। हाँ जी, ये जो नारायण है ये बदतमीजी से बोलता सबको, एक लेडी को मारने को लिए चढ़ गया था। कब का वाक़या है सर? परसों की बात है जी, हम सब साथ में थे जी। अब बदतमीजी से करता है, जो तुम्हारे पे कराया जाए वो कर लो आप, ये बोलता है। ये लास्ट 14 मई को इनसे बात हुई थी नारायण से, तो ये बोले भाई आपको ब्याज पे करना है वरना आपका गोल्ड नीलाम हो जाएगा। मैंने कहा सर हमें नीलाम हो रहा है, मैं अपना गोल्ड रिलीज़ करवाऊंगी। बोले रिलीज़ नहीं करवा सकते, लॉकडाउन है इस वजह से आप रिलीज़ नहीं करवा पाओगे। मैं कहा ठीक है सर, मैं आपको यहाँ से भी 2-3 दिन में अपना गोल्ड छुड़वा लूँगी। तो सर उस बीच में मेरे पास 18 तारीख को मैसेज आया, 14 तारीख के बाद मैं यहाँ पे ब्रांच में आई, इनकी ब्रांच बंद थी। 18 तारीख को इनकी ब्रांच बंद थी, तो मैंने लास्ट इनसे 20 तारीख को 21 तारीख को कांटेक्ट करना चाहा, इन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी। मैंने लास्ट फिर मेरी इनसे 22 तारीख को बात हुई, मैं कहा सर मुझे अपना ब्याज पे करना है। तो ये हंसने लगे, मुझसे बोलते हैं अब आप ब्याज क्या पे करोगे, आपका तो गोल्ड नीलाम हो चुका है। मैं कहा आपने ऐसे कैसे नीलाम कर दिया? मैं कहा जब 14 तारीख को लास्ट आपसे मेरी बात हुई है, मैं कहा आप तो कह रहे थे रिलीज़ नहीं करवा सकते। मैं कहा तो आपने लॉकडाउन में नीलाम कैसे कर दिया? कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, बैंक को अपनी प्रॉपर्टी में से अपना जो उनको पैसा लेना था उन्होंने आपका गोल्ड नीलाम कर दिया। आपको कोई डेट दी थी इन्होंने? सर लास्ट टाइम जो इनका पुराना स्टाफ था ना, उनसे मेरी बात हुई थी, फरवरी में बात हुई थी। उन्होंने कहा मैम कोई बात नहीं, आप इंटरेस्ट जल्दी से पे करवा दो। मैं फरवरी के एंड में अपना गोल्ड देख के गई हूँ यहाँ पे, मार्च की स्टार्टिंग थी, मतलब 2 या 3 मार्च की मैं अपना गोल्ड देख के गई थी यहाँ पे इनके पास। शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए। सर मार्च में सर बिना और साइन आप डिस्टेंसिंग बढ़ा दो थोड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग। सर बिना साइन करे इन्होंने नीलाम किया है इनके गोल्ड, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं। तो इन्होंने नीलाम कैसे कर दिया? कार्रवाई हो जाएगी, मैं बता देता हूँ, वही हो रहा है। 14 तारीख को इन्होंने कहा था आप रिलीज नहीं करवा सकते, और मैं 15 तारीख से दौड़ रही हूँ बाहर से, अंदर बैठने नहीं देते। वो उसके साथ बदतमीजी वो शायद एक्सपायर हो गई है। अभी कॉल किसने की थी यहाँ से? मैंने करी थी सर। हम सारे रात के 11 बजे मैसेज करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं मैसेज पे। ये आ भी नहीं रहा, जो स्टाफ इनके पास गलत मैसेज रात के 11 बजे मुझे मैसेज कर रहा है। 30 वाला नंबर किसका है? नारायण कौन है इधर? नारायण तो ये इन्होंने आपको बुलाया सर। अच्छा जी, हमने बैठाया जा रहा है यहाँ पे प्रशासन को। ये भाई साहब सुनील, क्या बात होगी भाई? जान से मारने की धमकी क्यों दे रही है? सर ये उल्टा बोल रहे थे, उल्टा इसलिए इन्होंने बोलेगा बोला। हमने इतने आदमी खड़े हैं, ठीक है, और ये इसकी सच्चाई एक एक करके बताओ, एक एक करके बताइए। उन्होंने इनको उल्टा बोला था, जब इन्होंने गुस्से में बोला, वो भी तो मिसबिहेवियर कर रहे हैं। अगर वो उल्टा बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे। नहीं बोल सकता भाई, इतनी पावर नहीं है मेरे अंदर, यह इनकी मैं सुनता रहूंगा, ये बता दो आप। हम 4 से 15 दिन से दौड़ते हैं, हम चक्कर काटते हैं, इनकी ब्रांच बंद मिलती है हमें, और फिर बदतमीजी भी करता है, और ऊपर से अकड़ तब ये सर आपको बता दें, क्या कर लोगे मेरा? तो उसके लिए पुलिस प्रशासन भी है, आप कॉल करते हैं, आप जान से मारने की धमकी नहीं दे ये सकते। जान से मारने की धमकी कोई नहीं दी जी, ये झूठ बोल रहा है इस बात को। सर अब आप वो भी बताइए, वो मामला भी बताइए जिस महिला के साथ बदतमीजी की और वो एक्सपायर हो गई, वो भी नहीं बताइए। बताओगे आप? जी उनकी डेथ हो गई है यहाँ पे खड़े हुए लोगों के हिसाब से।
बताइए क्या वाकया था सर वो पूरा? ये क्या हुआ थी, वो लेडीज आई, उसका गोल्ड इसने नीलाम कर दिया, उससे बदतमीजी करने लगा, उसको मारने के लिए चढ़ गए। यहाँ तक आ गया था लड़का, यहाँ तक आ गया। हम भी थे मगर वही रहने थे। उन्होंने मेरे भाई के साथ हाथापाई की, ब्रांच के अंदर लड़ाई हुई है मेरे भाई के साथ। सर ये लोन ब्रांच खोली हुई है या गुंडागर्दी का एक ऑफिस खोला हुआ है? सीसीटीवी ऑन करके देखिए, 1 महीने पहले इन्होंने मेरे भाई के साथ लड़ाई करी, यहीं पे लड़ाई हुई है, मेरे भाई का मार पिटाई हुई है। सर सीसीटीवी फुटेज भी खंगलवाई है जी। अब ऐसे में सर आपसे भी निवेदन है, आक्रोश में आके किसी को गलत ना बोले, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए प्लीज सारे। मैम बैठ जाइए, मैम अब थोड़ा प्लीज दूर बैठ जाइए। अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन को बुलाया गया है मैनेजर द्वारा, जिसने एक महिला से बदतमीजी की, एक क्लाइंट के भाई के साथ हाथापाई तक की। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई है, उनको पूरा मुद्दा बता दिया गया है कि किस तरीके से बिना साइन करवाए इन लोगों का गोल्ड नीलाम कर दिया गया। वही प्रूफ की बात करें तो सीसीटीवी कैमरास आप देख सकते हैं बाहर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर पुलिस को जानकारी लेनी है तो वो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पे तमाम लोग जो बैठे हैं इस समय वो परेशान आ चुके हैं, क्योंकि इनकी माने तो ये एक लोन ब्रांच नहीं है। यहाँ पे लोन, गोल्ड लोन के बदले जो पैसे लिए जाते हैं उसमें भी इनके साथ नाइंसाफी होती है, मनमाना ब्याज मांगा जाता है इन लोगों से। यहाँ पे सिर्फ एक गुंडागर्दी की ब्रांच खोली हुई है, गुरुग्राम लक्ष्मण विहार मेन रोड। अब ऐसे में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पे जो तमाम लोग खड़े हैं उन्होंने मजबूरी में आके अपना गोल्ड यहाँ पे रखवाया, इस आश्रय की उनका गोल्ड सेफ रहेगा, पैसे ये लोग भर रहे थे। उसके बाद इनको क्या मिलता है, इनको गोल्ड नीलाम कर दिया जाता है इनको बिना बताए। देखिए अब ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी यहाँ पे, वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रूफ्स है। यहाँ पे एक महिला के साथ इस ब्रांच का कर्मी मैसेजेस भी भेजता है, कुछ पर्सनल लेवल पे मैसेजेस भेजे जाते हैं जो कि आज यहाँ पे ब्रांच में मौजूद भी नहीं है। तो इस तरीके का रवैया अपनाया जाता है ब्रांचेस में, ऐसी ब्रांचेस जहाँ पे गोल्ड के बदले पैसों का लोन दिया जाता है। यहाँ पे महिलाओं के साथ मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं पर्सनल लेवल पे। रात को कितने बजे? रात को 11 बजे, रात के 11 बजे तक यहाँ के जो कर्मचारी है उनके पास टाइम है कि लड़कियों को पर्सनल मैसेज कर दे। वही कोई काम रिलेटेड इंक्वायरी है तो यहाँ पे ब्रांच में आके बात करिए, और ब्रांच में आके बात करेंगे तो शटर गिरा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ एक गार्ड मिलेगा जो कि शटर के पीछे से आपको बता देता है कि ब्रांच नहीं खुली, और वही पैसे देने के लिए ब्रांच में बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे लोग इस समय खड़े हैं उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी आती। सर यहाँ पे ये गार्ड के थ्रू ही लॉक कर दिया गया है, प्लीज सर वो वहाँ पे पूछता चलिए, 1 मिनट आइए सर। गार्ड सर आपको बुलाया जा रहा है, सर गेट खोलिए बाहर। सर देखिए चाबी एक से दूसरे पे डाली जा रही है। मैं ठीक है, मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगी। 18 तारीख को मुझे मैसेज आया, मैं 18 को यहाँ इनकी ब्रांच बंद थी, तो इन्होंने नीलाम कैसे कर दिया गोल्ड? एक बात बताइए, उस टाइम पीरियड में इन्होंने दोबारा कोई कॉल नहीं किया। क्यों बंद कर रखा है? लोग क्यों बंद रखते हो? सर आपका भी यहाँ पे कोई केस है? क्या केस है आपका? मैम लोन करवा रखा है हमने। सर आपको क्या मैसेज दिया गया? आपका गोल्ड यहाँ पे इनके पास है या नीलाम कर दिया गया आपका भी? वो वही कहा है, तो मेरा 20-22 हज़ार। क्या कहा है सर आपको? है जी, क्या कहा है आपको? मेरे को ये कहा है कि 20-22 हज़ार का आपका ब्याज हो गया है, और जो है
अगर इसको क्लियर नहीं करते तो हम इसको नीलाम कर देंगे। मैसेज भी है मेरे पास। भैया एक मिनट, शिकायतकर्ता कौन पहले? आपका शिकायतकर्ता कौन है जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है यहाँ पे? सारे में फोन उनके फोन मैंने किया था सर दोनों पक्षों की तरफ से फोन आया था। आप कंप्लेंट दीजिए। हम पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया ना? जी सर, अभी मैंने सर दोनों ने किया, दोनों पक्षों ने किया। आप कंप्लेंट दीजिए, मैं जांच के विषय से जांच करूँ। एफआईआर दर्ज करवा दीजिए उनके सर मैंने अभी सर को कॉल किया था ये बताने के लिए, इन्होंने 14 तारीख को मुझे कॉल की नारायण ने। जो भी आपकी बात हो लिखित में दे दीजिए सर। सर ऐसे में इन ब्रांचों पे क्या कार्रवाई बैठेगी? एक बार जांच का विषय है, एक कंप्लेंट आने दो। कंप्लेंट प्लीज कृपया करके लिख के दीजिए इनको, उसके बाद ही कार्रवाई होएगी। जो भी बदतमीजी हुई है, जो भी पर्सनल मैसेजेस भेजे गए, जो भी नीलाम किया गया है, आपको बिना बताए बताइए इनको, लिख के दीजिए। यहाँ पे अब ऑन कैमरा एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है, लिखित तौर पे कंप्लेंट पुलिस प्रशासन को दी जा रही है। आप बैठिए, आप बैठिए, आप थोड़े खुले खुले हो जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाओ, दूर दूर हो जाओ थोड़ी। बताइए सर, अब आप में से कौन एफआईआर कंप्लेंट लिखेगा? हम साथ लिखवा रहे हैं। जो मेरी कंप्लेंट है कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा कह दिया गया है कि कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे आपको बता दें, दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस को कॉल किया गया था, 100 नंबर पर कॉल किया गया था। अब ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस ब्रांच की, उनका ये कहना है कि उनको धमकी मिली है। यहाँ पे जो तमाम लोग खड़े हैं उनका ये कहना है कि इनके साथ बदसलूकी हुई है, बिना बताए इनका गोल्ड नीलाम कर दिया गया है। और यही नहीं, यहाँ पे जब यहाँ पे गोल्ड रखवाया जाता है, यहाँ पे कोई पेपर साइन नहीं करवाए जाते, कुछ गाइडलाइंस नहीं बताई जाती, सिर्फ ब्याज की बात होती है, लेने देने की बात होती है। ये नहीं बताया जाता कि अगर टाइम से नहीं दिया जाएगा, कोरोना काल चल रहा है, लोगों की नौकरियां नहीं है, लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, और ऐसे में मजबूरी में आके जो सोना रखवाया है उसको भी बेच दिया जाता है। आप मुझे दो, एक बार कंप्लेंट आ रही तो फिर देख। बाहर खड़े होकर बात नहीं हो सकती सर? क्या नाम आपका? अब ऐसे में अंदर बुलाया गया है पुलिस को बात करने के लिए। अब देखते हैं अंदर बैठ के क्या बात करेंगे ये, जो ये सामने तो जवाब दे नहीं सकते, तो अंदर बैठ के ऐसे कौन से जवाब दे देंगे ये, वो हम भी देखना चाहेंगे। अब सर क्या कार्रवाई होगी बताइए? अब क्या ये लोग खड़े हैं, इनका क्या कर रहा है? क्यों? इनका तो काम कर रहा हूँ। क्या काम हो रहा है इनको? इनका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ये पे कर ले रहे हैं आप अभी? हाँ। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके आपने ऑक्शन कर दी है? मैडम मेरे को तो नहीं पता, ब्रांच है। आपको पता क्या है सर? यहाँ पे किसी को कुछ पता है? बताइए। ऐसे लोगों को रखा ही क्यों जाता है जिनको कुछ पता ही नहीं है? बैठो बैठो, कंप्लेंट लिख के दो मेरी। लेकिन मात्र फाइनेंस में हो। अब कंप्लेंट नहीं हो रही, काफी हो रही है हम कर काफी 50-60 बंदे हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, 4 चौकी ऐसे नहीं यहाँ पे आ गए, ये आ गए। हाँ हाँ, हमने ये गोल्ड लोन का दिया था, इस तरह हमने आकर देखा तो हमारा गोल्ड नहीं मिला जो बैंक। अब ऐसे में पहले यहाँ पे लोगों को कह दिया जाता है कि आपका सोना नीलाम कर दिया गया है, फिर अब कह दिया जाता है कि आपका सोना यहाँ पे है, इंटरेस्ट पे कर दीजिए। तो ये तो खुद ही गुमराह है, ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। तो लोगों की जो जिम्मेदारी इन्होंने इन पे सौंपी हुई है, किसी ने अपनी बेटी का सोना यहाँ पे रखा है, किसी ने अपना सोना यहाँ पे रखा है, उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि नीलाम कर दिया गया, अब कह रहे हैं कि यहीं पे है। ये खौफ है पुलिस प्रशासन का, इस वजह से ये कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से तो ये यहाँ पे आके इनको परेशान ही कर रहे हैं। ये भैया दूर से, ठीक है, ये अम्मा दूर से, ये लेडी दूर से, ये दूर से, और नीचे ये भी दूर से, इकट्ठे तो कोई भी नहीं है जी। एक कंप्लेंट पे लिखे, अलग अलग कंप्लेंट तभी तो वो एक पे लिख दो, एक पे ही लिख दो, उससे साइन कर देते हैं। हाँ जी सर, आप बताइए। हाँ जी, मेरा गोल्ड था, इन्हें नीलाम कर दिया, फिर ये बदतमीजी से भी करते हैं, बार बार में
यही नारायण यहाँ पे नारायण जी जो यहाँ पे मैनेजर भी बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे तमाम लोगों ने कंप्लेंट डाली है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन आपके सामने है, लिखित तौर पे यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई जा रही है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो कंप्लेंट लिख के साइन करके पुलिस को पकड़ाएंगे, देंगे उनको, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कार्रवाई बैठती है। सर ऐसे में कुछ लोग यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। कभी कहते हैं कि गोल्ड बेच दिया, नीलाम कर दिया, कभी कह रहे हैं कि गोल्ड हमारे पास ही है। अब ऐसे में क्या किया जाए इन लोगों को? जांच का विषय अभी आने दो, कंप्लेंट मेरे पास, जांच करके देखते हैं क्या। सर कितनी जल्दी जांच की जाएगी, क्योंकि ये लोग 1 महीने से परेशान है यहाँ पे? कोई नहीं, यहाँ तो जब कंप्लेंट आएगी तभी जांच शुरू हो जाएगी। ऐसे में सर सीसीटीवी कैमरा में भी जिस महिला के साथ बदतमीजी की गई और उनकी डेथ हो गई, उसके बारे में भी प्लीज एक बार उस केस को भी कंसीडर करें। एक बार जांच आने दो, कंप्लेंट आने दो, उसमें लिखा जाएगा, मिलेगा तो उसकी भी जांच की जाएगी। अब ऐसे में यहाँ पे जांच के लिए कह दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा कि तुरंत प्रभाव से यहाँ पे जांच की जाएगी। सर ऐसे में कोई कमेटी बिठाई जाती है ऐसे ब्रांचेस के खिलाफ? ऐसी कोई बात नहीं है, दरखास्त के समय उसी समय उचित कार्रवाई होगी, जो भी बनेगी वही की जाएगी। सर तो तथ्य के तौर पे आप सारी चीज़ें देखेंगे? जी जी। ऐसे में सारी यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि पूर्ण तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। नारायण जी जो अब अंदर खड़े हैं उनसे एक बार दोबारा जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्यों उनका ऐसा रवैया है उनके क्लाइंट्स के प्रति। जी सर प्लीज़ आप बैठ जाइए, आप काफ़ी देर से खड़े हैं, आप थक गए होंगे, आप अपनी सीट पे भी नहीं थे। बताइए सर, अब यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि आपने कोई भी जब गोल्ड इन्होंने जमा करवाया आपके पास, कोई भी पेपर साइन नहीं करवाए और गाइडलाइंस एक बार कथित तौर पे भी नहीं बताई गई। मैडम देखिए, हाँ जी बता देता हूँ। जी बताइए। ये इनका लोन है, जिस टाइम पे इन्होंने लोन लिया था उस टाइम पे इनको सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ये देखो बैक में सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, कस्टमर पढ़ के ही साइन करता है इस पे। सर जिनको नहीं पढ़ना आता, जिनको नहीं सबको आता है मैम, ऐसा कोई नहीं है जिसको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ सकता है, ठीक है मैम। उसके बाद कस्टमर को इसमें सारी इंटीमेट किया जाता है, अगर कस्टमर अपना टाइम से भुगतान नहीं कर पाता है तो 3 महीने के बाद या तो अपनी स्लिप चेंज कराए या पैसा इंटरेस्ट जमा कराए। अगर वो इस दौरान नहीं आ पाता तो ब्रांच में एक बार। अब मैडम जो कस्टमर ऐसे में जो नहीं आ पाता उनका क्या, आप गोल्ड उनको बिना साइन, उनके बिना साइन नहीं ला? नहीं मैम, इसमें मेंशन होता है, तभी कस्टमर साइन करके जाता है कि अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो आप मेरा गोल्ड ऑक्शन कर सकते हो, तभी उनसे साइन कराए जाते हैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है मैम। उसके बाद इनकी जो ड्यू डेट थी, देखिए जनवरी की ड्यू डेट थी, जब ये 3 मंथ्स यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करने के लिए आई एक्चुअली, तो उसके बाद ये जब लास्ट टाइम कोविड काल चल रहा है तो कुछ रिबेट या कुछ इन लोगों को बताया जाता है, कुछ और टाइम बढ़ाया जाता है या नहीं? 3 महीने हैं, तुम्हारी नौकरी जाए, तुम्हारी जान जाए, हमें तो पैसे चाहिए। मैडम उस चीज़ का देखो, मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने इनको पहले भी इन्फॉर्म किया था। सर आप लीगल कार्रवाई कर सकते हो एज अ कंपनी अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय, सपोज करो कल मैं यहाँ से रिजाइन या मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, तब भी आप कंपनी से ही वो करोगे ना, तो उसके लिए आप जो आपको करना है लीगल कार्रवाई करनी है वो आप कंपनी पे करिए। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मान रहे, ये उल्टी धमकी दे रहे हैं हम तुम्हें मारेंगे। जो लेडीज़ एक्सपायर हुई है उन्होंने वो भी 2 दिन पहले आके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज करी। उसके बाद इन्होंने परसों 2 मतलब 20 से 50-30 बंदे बुला रखे थे। मैम एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। उस दिन उन्होंने गेट तोड़ने की भी कोशिश की थी। आप अभी इस समय नारायण जी का पक्ष सुन रहे हैं, जो यहाँ पे मैनेजर है, जिनके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो इनका पक्ष भी हम आगे रख रहे हैं क्योंकि लोगों को जानना होता है दोनों पक्ष की बात। तो सर आप कंटिन्यू करिए। ठीक मैम। तो इन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने बंदे बुलाए थे, बंदों ने गेट तोड़ने की कोशिश भी की थी। मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की कि ऐसी बात करके वो। सर क्यों पुलिस कंप्लेंट नहीं की? बदतमीजी आपके साथ आपके हिसाब से हुई है? उस चीज़ के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ब्रांच में 2 ही स्टाफ प्रेजेंट थे और वो कस्टमर ज़्यादा थे, उसके अकॉर्डिंग में कस्टमर से बात करने में ज़्यादा बिजी था। फिर तो आपको और कार्रवाई करनी चाहिए थी, इतने सारे लोग थे, क्या पता आपके साथ क्या हो जाता। आज तो जान से मारने की धमकी दी गई है ना आपके हिसाब से, तो क्या पता क्या हो जाता। तो आपने पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मैम मैंने जो हमारे एम सिक्योरिटी हेड हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था, उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात होती है आप हमारे पास कॉल करना, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसे आज भी मैंने उनको इन्फॉर्म किया। सर तो 100 नंबर के लिए आपको कुछ पता है? अभी भी तो उसी पे फ़ोन किया गया है ना मैम। अभी भी हो सकता था, आप जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल रहे हैं या हेड को बोल रहे हैं, उससे अच्छा आप डायरेक्ट ही कॉल कर लेते। मैडम मैंने उस टाइम पे नहीं कर पाया, मैं बिजी था थोड़ा, इसलिए। आप बिजी थे? चलिए सर, आप उस दिन बिजी थे, आज भी काफ़ी सारे लोग हैं। इन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका गोल्ड नीलाम हो गया, आप ये बता दीजिए। मैम इसमें से मैक्सिमम
4 कस्टमर हैं जिनका गोल्ड ऑक्शन हो गया। वो एज़ पर कंपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हुआ है। कंपनी की जो टाइम लिमिट होती है उसके आफ्टर सर, इनको जो मैसेजेस ड्रॉप किए गए थे, एक सेकेंड, हेड ऑफिस मैसेज ड्रॉप करता है। हाँ जी बिल्कुल, हम मान रहे हैं आपने मैसेज ड्रॉप किए, उसमें लिखा है कि आपका इतने से इतने डेट तक अभी तक ब्याज नहीं आया हमारे पास, या पैसे नहीं आए हमारे पास। जी मैम, लिखा गया है? हाँ जी मैम। सर पढ़ के बताएं अगर नहीं लिखा गया हो फिर। उसमें मैसेज आता है कि उसमें लिखा है कि 3 महीने से आपने पे नहीं किया तो अब हम नीलाम करने जा रहे हैं, ऐसा लिखा है? उसमें मैसेज आता है मैम, आपका गोल्ड नीलामी में है, कृपया ब्रांच विजिट करें। और चलिए ठीक है, ब्रांच विजिट करें। आप मान रहे हैं इस चीज़ को, ब्रांच में आए तो शटर बंद हो, फिर उसका क्या? उसमें एक नंबर भी होता है मैम, उस पर भी कॉल कर सकता है कस्टमर। एक किसी कस्टमर को बुलाइएगा प्लीज, एक बार अंदर आएंगे। सर आपके 1 मिनट, वो पूछ रहे हैं सर कोविड के समय में आप लोग यहाँ पे नहीं बैठ रहे ना, दिक्कत तो कोविड की वजह से है ना कि आप लोग ब्रांच में नहीं बैठ रहे, ये चीज़ है ना। हमें भी मिला था फोन, भाई साहब। एक सेकंड, नहीं मैम, ये मैं नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि आप लोगों को फ़ोन नंबर दे दिया जाता है, जो मैसेज दिया जाता है उसमें एक फ़ोन नंबर अलॉटेड होता है, या आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई नंबर दिया जाता है और उस नंबर से आपकी बात होती है? नंबर नहीं दिया जाता। अब इन्होंने ये बताया परसों कि आपकी स्लिप में नंबर होते हैं, ठीक है, उस नंबर में आप अब भी ट्राई करोगे तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। चलिए ट्राई करके सामने दिखा दीजिए सर। फ़ोन नहीं उठाते हैं आपके हिसाब से? लेकिन फ़ोन नहीं उठाते, और भी आदमी बता देंगे कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। जो नंबर है वो कहीं तमिलनाडु मिलता है, फिर बोलते मणिपुर में रॉन्ग नंबर। बताइए मैम, इनके पास जो हम स्लिप प्रोवाइड कराते हैं उस स्लिप में भी दोनों कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये आप अनपढ़ हैं, इनको पता है स्लिप पे क्या लिखा है? सर सिर्फ आप ये बताइए प्लीज। इनका तो ये भी कहना है कि कोई इतना अनपढ़ नहीं होता या कोई इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो साइन किस पे कर रहा है ये ना पता हो। सिर्फ मुझे नहीं पता भैया, मुझे मेरे साइन देख लेना कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता। आंटी आप स्लिप दिखाओ। मेरी स्लिप दिखाती हूँ मैं, स्लिप दिखा दे। दिखाई स्लिप गाड़ी में रखी है, आप देख ले, मेरा फोन देख लेना। 20 अब मैं भी बाहर रहता हूँ, ठीक है, मेरा भी गोल्ड रखा था, मैंने पूरा ब्याज भरा है, ठीक है। इन्होंने बताया आपका 180 उसका था, मैंने भरा है, मेरे को जितना ब्याज है उतना ले ले भाई, मैं 100 रुपये भी नहीं कम करा रहा हूँ, लेकिन गोल्ड तो सेफ है, ठीक है। अब मेरी मदर का गोल्ड कैसे हुआ? 20 तारीख को ही मैसेज और 20 तारीख को ही ब्रांच, अगर 20 तारीख तक उसके बाद लॉकडाउन खुल जाता, उससे बाद में हो जाता, उससे पहले हो जाता, तो मन को संतुष्टि से हो जाती कि भाई हमारा गोल्ड हमारी गलती से गया है। ब्रांच में हम चक्कर काट रहे हैं, ब्रांच बंद है। मेन तो सर दिक्कत यही है। ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बाहर पुलिस प्रशासन इस समय खड़ी है, जो यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, जो यहाँ पे पूछताछ गार्ड से भी की जा रही है। अब ऐसे में, हाँ जी बताइए सर, आपने कहा था कि फ़ोन नंबर दे दिया जाता है, फ़ोन नंबर पे फ़ोन नहीं उठाते। तमिलनाडु बाहर का जो नंबर है, तमिलनाडु पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाता है। हमने भी कस्टमर को इन्फॉर्म किया है मिनिमम 10 बार, इन्होंने फ़ोन नहीं उठा पाए उस टाइम। किसने इन्फॉर्म किया सर? मैंने कॉल किया है मैडम के पास भी, और जो एक्सपर्ट है उनके पास भी। बात नहीं मेरी आपसे, बात वही है। अब मैंने सबसे ऊपर का नंबर मिलाया है, और आप देखिए ये नंबर अमान्य है। आप बताइए 3 नंबर लिख रहे, किसने क्या पता कौन सा नंबर? बताइए मैम सर, आपके सारे तथ्य आप इस समय दे रहे हैं, सारे फेल है, सारे फेक है। मैडम मैंने कहा स्लिप पे 2 नंबर होते हैं, एक नंबर नहीं मिल रहा तो दूसरे पे भी कॉल कर सकते हैं। आपका तो कहना है आपने पर्सनली इनको फोन किया है? कॉल भी किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। ये थे नहीं, दूसरा मैनेजर था, ये था ही नहीं। हमें जित लोन मैंने रखा था, मेरे से ये कहा गया था कि आप ब्याज भर देना, अपना सोना ले जाना। मेरे सर ने कुछ नहीं बोला था, पर्सनल कोई कॉल नहीं आती, कोई नहीं बोला। ब्रांच नंबर से कॉल किया मैडम, ब्रांच। अभी आप कह रहे थे पर्सनली कॉल किया, अब आप कह रहे हैं ब्रांच के थ्रू कॉल। हाँ जी मैम, एक ब्रांच का जो पर्सनल नंबर होता है, जो BH को प्रोवाइड होता है, उससे मैंने कॉल किया है। मैडम से भी बात हुई है, सबसे बात हुई है उसमें। आंटी ने फ़ोन नहीं उठाया, 6 टाइम मैंने कॉल किया, आंटी ने कोई। आंटी का नाम पता है आपको? आप आंटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ममता। ममता नाम है मैम का। कितने दिन से आए मैम, प्लीज, कितने दिन से आए आप? भाई 1 महीने हो गया। 1 महीने से आपने कॉल किया है, 3 तारीख से ब्रांच बंद है। मैं बात मानता हूँ आपकी, मैं संतुष्ट हूँ आपकी बात से, लेकिन आपने 3 तारीख से ब्रांच बंद है, आपने कब करा फ़ोन? आपकी पोस्टिंग आप बता रहे थे मैडम को 25 दिन पहले हुई है मेरी, ठीक है, 1 महीना। आपने 25 दिन ब्रांच बंद है 3 तारीख से, आपका गार्ड कह रहा है 23 तारीख तक। 24 को मेरी मदर ने बताया, मैं सुबह पहले आया आपसे पूछने, आपने वो जो एरिया मैनेजर था तुरंत आया, ठीक है, उसने आपने दोनों ने कान में कुछ करा बात, और बोला आपका गोल्ड खत्म हो गया। पहले आपने बोला कि 20 मिनट लगेगी, मैं ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। सर मैंने चेक किया था, वो सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया था। अब इनका गोल्ड नीलाम कर दिया गया है मैम, एज पर कंपनी गाइडलाइंस वो ऑप्शन हो चुका है। आपने ब्याज भरा था, आपने पैसे भरे थे टाइम? मैडम जो मेरा है, ठीक है, वो 100 मैंने भर दिया। पहले भी मैंने गोल्ड लोन लिया था, उस टाइम मेरे घर पे लड़का भेजा था,
ठीक है, मैंने बोला कि मैं तुरंत छुड़वा लूँगा और तुरंत छुड़वाया मैंने वो गोल्ड। उससे पहले अब जो पुराना स्टाफ था वो है नहीं यहाँ पे। तो आप ऐसे में अगर आप नहीं दे पाते तो आपके घर पे भेजा जाता है, इनका पर्सनली बंदा भी आता है। पहले भी ऐसी कंपनी को मैडम, ऐसी कंपनी की कोई अथॉरिटी नहीं होती है अगर स्टाफ उस पे जाए, घर पे जाए। कंपनी हेड ऑफिस से लेटर भेजती है जो उनके एड्रेस पे इश्यूड होता है। मैम लास्ट मेरी मम्मी और सिस्टर यहाँ पे अपना गोल्ड का ब्याज भरने आए थे 20-22 दिन पहले। उस टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, आपने मुझे क्या कहा था कि मैडम इस टाइम सर्वर डाउन है। जब आप नए नए आए थे आपने कहा सर्वर डाउन है, मैं आपको 1-2 दिन में चेक करके बता दूंगा। आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने मेरे को लास्ट 14 तारीख को कॉल करी है, 20-22 दिन के बाद आपने 14 तारीख को कॉल करके आपने मुझे क्या कहा कि मैडम आपका गोल्ड नीलाम हो रहा है। मैं कहा भैया नीलाम मत करो, मैं रिलीज करवाऊंगी। तो आपने मुझे क्या जवाब दिया था? आप अपने मुंह से बताओ आपने क्या जवाब दिया? मैंने पर्सनली आपको कॉल किया था, मेरे पास जवाब क्या दिया था? अपनी बात बताइए। आपने जो जवाब दिया था वो बोलो। क्या जवाब दिया था? पहले जवाब बताता हूँ मैंने पर्सनली सुबह आकर के मॉर्निंग में मैंने पंजी के टाइम पे इनको कॉल किया, इनको इन्फॉर्म किया। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला ठीक है भैया मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, अपने हस्बैंड से बात मैंने कहा था मैं रिलीज करवाती हूँ। आपने मुझे क्या कहा? लॉकडाउन है आप रिलीज नहीं करवा सकते। मैं कहा ठीक है मैं इंटरेस्ट पे कर जाऊंगी। तो मैडम मैं 18 तारीख को मुझे मैसेज आता, 14 तारीख के बाद मैं यहाँ ब्रांच में आई, इनकी ब्रांच बंद थी। इन्होंने मुझे 21 तारीख को मैंने मॉर्निंग में कॉल किया तो इन्होंने स्माइल पास करके रिप्लाई क्या करते हैं मुझे कि आपका गोल्ड तो नीलाम हो गया। सर आपके लिए खुशी की बात है। इनके खुशी की बात है, इनका प्रमोशन हो गया। अभी कस्टमर कुछ भी बोल सकता है, उस टाइम पे मैंने इनको कॉल करके बताया था। ठीक है सर 1 सेकंड रुकिए प्लीज। पुलिस को भी जब इन्होंने अपना बयान दिया है, अभी जो बताया गया है उसमें भी कहा है कि आपने हंस के बात बोली है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। ब्रांच में प्रेजेंट थे जो इनको पता होगा मैंने हंस के बात बोली है। अभी तो आप कह रहे हैं आपने खुद पर्सनली इनसे बात करी है। मैम इनको इन्फॉर्म किया था उस टाइम पे 14 मई को मैंने। सर आपके तथ्य बहुत ही गलत है, आपके पास खुद ही जवाब नहीं है, आप खुद ही क्लियर नहीं है, खुद बात कर लेते खुद मना कर देते हैं। अब ऐसे में हमने आपको दोनों पक्षों की आमने सामने बात सुनवाई। जो मैनेजर है वो एक के बाद एक बात से पलटते हुए नजर आए हैं, ये आपके सामने है। फोन नहीं करते जी, सीधा भेज देते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बिल्कुल चोर बाजारी कर रखी थी इन लोगों ने। सर प्लीज गमछा चलिए। अब ऐसे में यहाँ पे क्लाइंट्स आए जा रहे हैं, एक के बाद एक क्लाइंट आ रहा है जिनका साफ तौर पे यहाँ पे इल्जाम लगाया गया है, जिनके ऊपर उनकी भी बात आपने सुनी। दोबारा से एक नया क्लाइंट आया है जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे फ़ोन नहीं किया जाता, यहाँ पे बताया नहीं जाता कि आपका गोल्ड ऑक्शन के लिए दे दिया गया है। ऊपर से यहाँ के मैनेजर हंस के बताते हैं कि वो तो आपका गोल्ड जी हमने वो नीलाम कर दिया। इस तरीके से बात होती है यहाँ पे। इनके लिए खुशी की बात है कि जो मजबूरी में लोग यहाँ पे सोना रखवा के जा रहे हैं उनके साथ ऐसे बात होती है। इनको इस चीज़ की खुशी है कि इनकी प्रमोशन हो गई। चलिए हम मानते हैं, हम इनको अपनी तरफ से बधाई भी दे देते हैं कि चलिए प्रमोशन हो गई। पर प्रमोशन करने के बाद जिन लोगों के लिए आपको अपॉइंट किया गया है एटलीस्ट उनकी तो सुनवाई करिए। सोना कोई छोटी चीज नहीं है, गरीब तबके या मध्य वर्ग के लोगों के लिए सोना एक बहुत बड़ी चीज होती है। 3 रुपये डायर पे ब्याज लेते हैं, 3 रुपये डायर पे ब्याज लगा रखा है। सिल्क में देखो पलट लगा रहे हैं। और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ब्याज सिर्फ 1 रुपए। और अगर अब ये पूछा जाएगा इनसे, इनके पास इसका भी जवाब नहीं होगा। इन्हें सिर्फ हमें कल लोन भरा तो इसमें प्लेंटी लगा के हमें ब्याज भरा पैसों का। अब यहाँ पे आपको ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे अब ऑन सीट कोई भी मौजूद नहीं है। तीसरे दिन नए नए आते रहते हैं जी, हर चौथे दिन नए नए बंदे आते रहते हैं, पुराने कोई भी ना है। आप लोगों से गुजारिश है इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इस समय गुरुग्राम लक्ष्मण विहार के बिल्कुल सामने वाली रोड पे है जहाँ पे मणिपुरम गोल्ड लोन का ऑफिस है। यहाँ पे तमाम लोगों का यही कहना है कि इनका सोना बेच दिया गया बिना इन्फॉर्म करे। यहाँ पे सोना रखवाने के टाइम पे भी ये लोग ये नहीं पूछते कि क्लाइंट ने ढंग से फॉर्म भरा या पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने नहीं पढ़ा। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम आपको गाइडलाइंस नहीं समझाएंगे। ऐसे ब्रांचेस को बंद कर देना चाहिए।
यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है इंटरेस्ट पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने आए तो शटर डाउन मिलता है। फिर इसमें इन लोगों की क्या गलती है? यहाँ पे लोग तो आ रहे हैं अपना ब्याज देने। एक बार भी फोन नहीं करते जी, एक बार भी फोन भी नहीं करते जी ये लोग, एक बार भी फोन पे इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि आपका ब्याज भर जाओ, और सीधा ऑक्शन में भेज देते हैं। बताइए। और ऐसे में मैनेजर का कहना है कि पर्सनली कॉल किया जाता है इन लोगों को। मैनेजर का ये कहना है कि पर्सनली मैं फ़ोन करता हूँ, लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। इतने अच्छे अगर यहाँ के मैनेजर होते तो यहाँ पे इतने सारे लोग इस समय खड़े नहीं होते। सर आपने कंप्लेंट में क्या क्या मेंशन किया एक बार बता दीजिए। इस समय यहाँ पे कंप्लेंट लिखी जा रही है मैनेजर के खिलाफ, ब्रांच के खिलाफ, और ऐसे में यहाँ पे पुलिस भी इस समय मौजूद है। पूछताछ अभी से ही चल रही है, पहले गार्ड से पूछताछ की गई, अब मैनेजर से बात की जा रही है, और ब्रांच मैनेजर है एक और एक यहाँ के एरिया मैनेजर है जिनसे बात की जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कीजिए। ये गुरुग्राम का मामला है, एक मिलेनियम सिटी का मामला है जहाँ पे हर तबके के लोग रहते हैं, गरीब से लेके मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं जो इतने वेल ऑफ नहीं होते, जिन्हें मजबूरी में आके अपना सोना गिरवी रखवाना पड़ता है, उसके लिए भी ये पैसे देते हैं। ब्याज 1 रुपये लिखा जाता है, यहाँ पे 2.5, 3 रुपये ब्याज लिया जाता है। तो गुमराह कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को। वही ब्रांच के मैनेजर की तो हम क्या ही बात करें कि उनको तो खुद ही नहीं पता, 1 मिनट के बाद दूसरे मिनट दूसरे बयान से, पहले बयान में क्या कहा उनको याद नहीं रहता, दूसरे बयान में क्या कहा वो भी याद नहीं रहता। कहा जाता है पर्सनली कॉल किया गया है क्लाइंट्स को, लेकिन क्लाइंट्स को जो पर्सनली कॉल किया गया है वो उन तक पहुंचता ही नहीं है, और पहुंच जाए तो इनकी बदतमीजी नज़र आती है। बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पे जो लगाए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ ठगी हो रही है आप देख सकते हैं। ब्याज सिर्फ 1 रुपये, और यहाँ पे ब्याज लोगों की माने तो 2 से 3 रुपये लिया जाता है। ये हालात है आज के टाइम पे, कोरोना काल के समय में, जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे हैं जिनके परिजन हॉस्पिटल में भी थे। वहीं गुंडागर्दी के लिए एक ऑफिस ब्रांच बनाया गया है, यहाँ पे एक ऑफिस खोला गया है जहाँ पे हाथापाई भी की जाती है क्लाइंट्स के साथ। मेरी आप लोगों से विनती है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मौके पे पुलिस भी मौजूद है, अंदर पूछताछ भी चल रही है। अब ऐसे में आपको एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे कंप्लेंट यहाँ पे कंप्लेंट लिखी जा रही है। ये कंप्लेंट पुलिस को दी जाएगी, उसके बाद कार्रवाई रहेगी, पूछताछ की जाएगी। ये भी कहना है पुलिस का कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएगी। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों की बात सुन चुकी है, अब कार्रवाई की जिम्मेदारी उनकी है। हम आपको दोबारा बताएंगे कल क्या हालात है यहाँ पे। तब तक आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और यहाँ पे जो भी समाधान निकलेगा उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। धन्यवाद। मैं मानस्वी शर्मा, कैमरामैन तनुज और सूरज के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर।